जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्य के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वह पांचों कन्याएं इस तरह विलाप करती हुई बहुत देर इंतजार करके अपने घरों में लौट गई। जब वे घर पर आई तो उनकी माताओं ने पूछा कि तुम इतने विलंब से कैसे आई। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहती है कि आज हम थक गई हैं। वे सभी मूल बात को छिपाकर सो गई। उन्होंने घर आकर किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया। वह रात्रि उन्हें एक युग के समान बीती। सुबह सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छोत सरोवर पर आ रहा था। उसके आते ही वे कन्याएं वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसे घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा वह ठीक है, किंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ। इस आश्रम में मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ। यह सुनकर वह कन्याएं कहने लगी, जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहती है कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उसके पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। कहाँ हम सुंदर और अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता ने अपनी चतुराई दिखाई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। ऐसे वचनों को सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वृत्ति रहकर इस समय में विवाह नहीं करूँगा। ऐसे वचनों को सुनकर उन सभी ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ा। सुतारा ने आलिंगन किया। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। फिर उसने क्रोधित और परेशान होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम सभी डायन की तरह मुझसे चिपकी हो, इस कारण तुम सभी पिशाचनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वे उसे छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने हम निरपराधियों को वृथा ही क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर हमें धिक्कार है। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच व पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे।
वशिष्ठ जी कहने लगे, बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां आ गए और वे लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सब वृत्तांत सुनाया और कहा, हे मुनीश्वर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वे वेदनिधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से सब बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए। माघ मास मातम्मी का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।